हरे कृष्णा। स्वागत है आप सभी का कृष्ण पुस्तक के आज के सत्र में। तो कल हम चर्चा कर रहे थे कि कालिया की जो पत्नी है, कालिया मान मर्दन करने के लिए भगवान यमुना में प्रविष्ट हुए थे। तो यमुना में जब दोनों के बीच में युद्ध चल रहा था, तो उस समय नाग पत्नियां भगवान से प्रार्थना करती हैं, बार बार उनको नमस्कार करती हैं, प्रणाम करती हैं और अपने पति को छुड़वाना चाहती है कृष्ण से। तो बहुत स्तुतियां कर रही हैं अलग अलग तरह से भगवान की। क्या कह रही हैं कि हे भगवान, आप श्री कृष्ण हैं, परम भोक्ता भी हैं। और आगे कह रही हैं कि जो अब सात्विक भाव रूप वसुदेव के पुत्र रूप में प्रकट हुए हैं। गोपियां भी बोल रही गोपी गीत में, सात्वताम कुले नखल गोपिका नंदनो भवान अखिल देही नाम अंतरात्मत्रिक विखन सार्थितो विश्वगुप्तये सखौ देवान सात्वताम कुले। आप देवताओं की विखन सार्थितो, विखन कहते हैं ब्रह्मा को, विखन सार्थितो विश्वगुप्तये सखौ देवान सात्वताम कुले। आप सात्वत विखन ब्रह्मा जी और देवताओं की प्रार्थना पे आप इस सात्वत कुल में प्रकट हुए हैं, यदुकुल में। तो वही बात यहाँ पर नाग पत्नियां भी बोल रही हैं। क्या कह रही हैं? आप मन तथा बुद्धि के अधिष्ठाता अनिरुद्ध तथा प्रद्युम्न हैं। सब जानती हैं नाग पत्नियां, सब समझ गई हैं उनका मर्म। कल भी हम चर्चा कर रहे थे। कृष्ण से ही सब कुछ आता है, कृष्ण से ही बलराम है, कृष्ण से ही वसुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध चतुर्व्यूह होता है। और समस्त वैष्णवों के स्वामी हैं, भगवान को बोल रही हैं। आप अपने चतुर्व्यूह रूप में वासुदेव, संकर्षण, अनिरुद्ध तथा प्रद्युम्न हैं और मन तथा बुद्धि के विकास के कारण स्वरूप हैं। चतुर्व्यूह भगवान के जो हैं उसकी चर्चा वो लोग कर रहे हैं। और मन बुद्धि के विकास के भी आप कारण हैं। आपके कार्यकलापों से ही सारे जीव या तो विस्मृति से आवृत्त हो जाते हैं या अपने असली स्वरूप को पहचान लेते हैं। कोई यदि भगवान से विमुख है, क्या कह रही हैं? आपके कार्यकलापों से ही सारे जीव या तो विस्मृति से आवृत्त हो जाते हैं या अपने असली स्वरूप को पहचान लेते हैं भगवान की लीलाएं देख करके। कुछ लोग या तो पूरी तरह से भगवान से विमुख हो जाते हैं, अरे नहीं ये कोई भगवान नहीं, ये जो लीलाएं हैं ये भगवान ऐसी लीला करेगा क्या? हाँ, झूठा खा रहा है अपने सखाओं का, और ये इस तरह की लीलाएं नहीं होती। तो जो लोग भगवान से विमुख हो जाते हैं, तो हम पहले भी चर्चा किए थे कि भगवान की जो शक्ति है, विमुख जन मोहिनी, स्वजन मोहिनी और स्वमोहिनी। स्वमोहिनी में भगवान स्वयं को मोहित करके लीला में प्रविष्ट होते हैं, और स्वजन मोहिनी में अपने प्रिय परिकर को भगवान मोहित करते हैं। और विमुख जन मोहिनी में जो भगवान से विमुख रहना चाहते हैं, भगवान उनको और विमुख कर देते हैं अपने से। जैसे दुर्योधन, कितना प्रयास किया गया उसको समझाने का, लेकिन वो नहीं समझा। भगवान ने विराट रूप भी दिखाया था धृतराष्ट्र की सभा में, जब भगवान दूत बन के गए थे, शांति दूत बन के गए थे महाराज युधिष्ठिर की तरफ से। तब भगवान ने इतना सुंदर विराट रूप दिखाया, किंतु फिर भी वो मूढ़मती दुर्योधन नहीं समझ पाया कि ये सर्वेश्वर श्री कृष्ण परमात्मा है, भगवान है। वो विमुख ही रहा। तो ठीक है, उसको विमुख रहना था, भगवान ने उसको विमुख जन मोहिनी जो है उसके ऊपर
प्रभाव कर दिया तो वो और विमुख हो गया भगवान से। अगर वो विमुख नहीं होता तो वो हार मान लेता कि नहीं, भगवान साक्षात जिसकी तरफ उसको हराने का सामर्थ्य मेरे में नहीं है, आप 5 गांव के, आप हस्तिनापुर का राज्य ले लो और सब शांतिपूर्ण चलने दो। किंतु नहीं, उसको विमुख रहना था, वो विमुख रहा, इसलिए विमुख जन मोहिनी के प्रभाव में रहा। तो यहाँ पे क्या कह रही हैं नागपत्नियां कि या तो विस्मृति आ जाती है या अपने असली स्वरूप को पहचान लेते हैं। इसी इसी मुद्दे में एक तरफ है दुर्योधन, जो विस्मृति से आवृत्त हो गया, मतलब विमुख होके भगवान से वो विमुख जन मोहिनी के प्रभाव में आ गया। और उसी कुरुक्षेत्र के मैदान में अपने असली स्वरूप को पहचाना किसने? अर्जुन ने। भगवान के क्रियाकलाप को देखकर वो मान गया, नहीं आप ही भगवान हो। आखिरकार उसने हाथ जोड़कर मान लिया कि मैं आपको हे कृष्ण, हे यादव, हे सखे, इस प्रकार से कह के मैं आपको पुकारता था, लेकिन आप तो सर्वेश्वर श्री कृष्ण हैं। आप मेरी बुआ के, आप मेरे मामा के बेटा नहीं है, आप तो साक्षात परमेश्वर हैं, जगदीश्वर हैं, जगन निवास हैं। तो इस प्रकार से भगवान के जो कार्यकलाप हैं, नागपत्नियां कह रही कि आपके कार्यकलाप ऐसे होते हैं, जो विमुख है वो और विमुख हो जाते हैं, और जो आपकी तरफ आना चाहते हैं उनको और इन चीजों से, आपकी क्रियाकलापों से, आपके कार्यकलापों से उनको और संबल मिलता है और वो और आपकी तरफ बढ़ते हैं। तो इसकी पुष्टि भगवत गीता के 15वें अध्याय में भी इस प्रकार हुई है। भगवान सबों के हृदय में परमात्मा रूप में स्थित है और उनकी उपस्थिति के कारण ही जीव या तो अपने आप को भूल जाता है या अपने आदि स्वरूप को पहचान लेता है। ममैवांशु जीवलोके जीवभूत सनातना, भगवान भगवत गीता में कई जगह जीव को अपने आप का अंश बताए हैं। इसके अलावा हम कुछ कुछ समझती हैं कि आप हमारे हृदयों में हमारे सारे कार्यों के साक्षी रूप में स्थित हैं। ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। अर्जुन को भगवान कह रहे हैं कि मैं ईश्वर परमात्मा रूप में सबके हृदय में निवास करता हूं। ईश्वरः सर्वभूतानां, प्रत्येक के हृदय में, हृदय अर्जुन तिष्ठति, हे अर्जुन सबके हृदय में दृष्टा, विटनेस, साक्षी के रूप में रहता हूं और प्रत्येक क्रियाकलाप जीव के मैं देखता हूं। मैं चेष्टा करता हूं अंदर से उसको सचेत करने का जब वो गलत करता है। हम कई बार सोचते हैं ना कि नहीं, ये कार्य नहीं करना, मेरी अंतरात्मा से आवाज आ रही है कि ये कार्य सही नहीं है, मुझे नहीं करना चाहिए। तो वो अंतरात्मा की आवाज क्या है? वो अंदर विराजमान परमात्मा क्षीरोदक्षाई विष्णु की आवाज है, जो हमको सचेत करते हैं कि इधर मत जाओ, तुमको दिख रही है चमचमाती हुई रोशनी, लेकिन आगे बहुत गहरी खाई है माया की। ये माया ने आगे आगे स्टेज बना रखा है, पीछे गड्ढा है बहुत गहरा, गिरोगे मरोगे। हाँ, किंतु जो विमुख जन मोहिनी के प्रभाव में रहते हैं वो ना तो सुनते हैं अंतरात्मा की आवाज, ना समझते हैं, ना समझना चाहते हैं। हाँ, तो यहाँ नागपत्नियां कुछ तात्विक विवेचन करने पे आ गई हैं। थोड़ा सा भगवत गीता में जो तात्विक विवेचन हुआ है उसकी चर्चा करने लग गई है। थोड़ा भगवान किस रूप में हमारे साथ हैं उसकी चर्चा करने लगी है। यहाँ भगवान की लीलाओं का जो तत्व रूप है, जो दर्शन, जो दार्शनिकता है, उस पर चर्चा कर रही हैं अब नागपत्नी। इस प्रकार से भगवत गीता में क्या क्या लिखा है उसको भी वो थोड़ा स्मरण कर रही है। तो इससे हमको समझना चाहिए कि नागपत्नियां साधारण नहीं है, वो भगवान के मर्म को समझ गई है। हाँ।
क्या कह रही हैं कि हम कुछ कुछ समझते हैं कि आप हमारे हृदयों में हमारे सारे कार्यों के साक्षी रूप में स्थित हैं। हम कल भी चर्चा कर रहे थे कि भगवान सर्व साक्षी हैं, विटनेस रूप में। और भगवत गीता में भी इस पर कहा गया है कि ये जो संसार रूपी वृक्ष है, इस वृक्ष की एक डाली पर दो पक्षी बैठे हैं, एक है जीवात्मा और एक है परमात्मा। वो जीवात्मा जो है वो सुख दुख रूपी दो फलों को खा रहा है, चुग रहा है, और जो परमात्मा रूपी पक्षी है वो देख रहा है, बस दृष्टा बन के देख रहा है, और बार बार सचेत करता है, अपनी तरफ से अपना प्रयास करता है, रोकने की चेष्टा करता है कि इस तरफ मत जाओ, ऐसा मत करो। ठीक है, तो इस प्रकार से भगवान के मूल स्वरूप को नाग पत्नियां समझ गई है कि भगवान सर्व साक्षी क्षीरोदक्षाय विष्णु के रूप में, परमात्मा के रूप में प्रत्येक के हृदय में स्थित है, किंतु आपकी उपस्थिति की अनुभूति कर पाना अत्यंत कठिन है। अंदर ही है, फिर भी हम खोजते हैं कहाँ भगवान, किसने देखा है? किसी ने देखा है आज तक भगवान? कौन भगवान? ये स्थिति है हमारी, अंदर ही बैठा है। एक बहुत महान संत की लिखी हुई एक कविता है कि मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मंदिर में, मस्जिद में, सब जगह तुम मुझे ढूंढ रहे हो, अंदर ही बैठा हूं मैं परमात्मा रूप में। हृदय जो है हमारा, हृदय में ही आत्मा और परमात्मा दोनों विराजमान है। आत्मा यानी कि मैं, और परमात्मा यानी कि श्री क्षीरोदक्षाय विष्णु। तब आगे कह रही है कि यद्यपि हम में से प्रत्येक कुछ सीमा तक ऐसा कर सकती हैं, आप भौतिक तथा आध्यात्मिक शक्तियों के परम नियंता हैं। भगवान की शक्ति का आभास उनको है, और अतः आप परम अग्रणी हैं। हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि कृष्ण सर्वोच्च ईश्वर है, कृष्ण से ऊपर, कृष्ण के बराबर कोई नहीं है। कृष्ण के बाद सब कुछ है, कृष्ण के बाद है बलराम, बलराम के बाद चतुर्व्यूह होता है, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, फिर संकर्षण में से एक महा संकर्षण होता है, फिर एक चतुर्व्यूह होता है, फिर एक महासंकर्षण में से जो है गर्भोदक्ष कारणोदक्षाय विष्णु प्रकट होते हैं। और कारणोदक्षाय विष्णु जो अपने, जिनकी श्वास लेने की प्रक्रिया से एक एक बबल, एक एक बुदबुदा उत्पन्न होता है, बुदबुदा उत्पन्न होता है, और वो ब्रह्मांड का रूप धारण कर लेता है। तब क्या होता है, उन एक एक ब्रह्मांड के अंदर गर्भोदक्षाय विष्णु प्रविष्ट होते हैं, और प्रत्येक ब्रह्मांड के एक एक गर्भोदक्षाय विष्णु होते हैं, और प्रत्येक गर्भोदक्षाय विष्णु की नाभि से कमल निकलता है, जिस पर ब्रह्मा, प्रत्येक ब्रह्मांड का एक एक अलग ब्रह्मा और एक अलग शिव होते हैं। इस प्रकार से ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेव एक एक ब्रह्मांड के अलग अलग। फिर एक एक ब्रह्मांड में जीवों की सृष्टि होती है, और उन जीवों के अंदर परमात्मा रूप में क्षीरोदक्षाय विष्णु प्रविष्ट होते हैं। इस प्रकार से जो है ये क्रम चलता है, कृष्ण से शुरू होता है। तो यहाँ आगे नाग पत्नियां कह रही हैं कि आप, यद्यपि आप इस दृश्य जगत से भिन्न हैं, ये जो जगत हम देख रहे हैं, हमारे आसपास सब कुछ, भगवान इससे भिन्न है। क्यों भिन्न है? कल भी हम चर्चा किए थे। इसी में है, फिर भी इससे भिन्न है। यानी कि कमल कीचड़ में है, पानी में है,
किंतु ना तो उस पे कीचड़ ठहरता है ना पानी ठहरता है। इस प्रकार से अछूता रहता है कमल सब चीजों से। उसी प्रकार भगवान भी इस दृश्य जगत में हैं, फिर भी इससे भिन्न है, निर्लिप्त है। तो आगे कह रही हैं कि आप इस दृश्य जगत के प्रत्येक अवयव के साक्षी तथा सृष्टा हैं। हम आगे भी चर्चा कर चुके हैं भगवान किस प्रकार से साक्षी हैं और बनाया भी उन्होंने ही है। अतः हम आपको नमस्कार करती हैं। हे भगवान, आपको इस दृश्य जगत की उत्पत्ति करने में व्यक्तिगत रूप से कुछ भी नहीं करना पड़ता। भगवान केवल सोचते भर हैं, केवल उनके अंदर एक विचार उत्पन्न होता है, एको हम बहुश्याम, मैं अकेला हूं, एक से मैं बहुत हो जाऊं, अनेक हो जाऊं, और तुरंत सृष्टि शुरू हो जाती है। ब्रह्मा जी को तो भगवान केवल निमित्त बनाते हैं सृष्टि का विस्तार करने के लिए। सब कुछ भगवान के अंदर ही पहले ही प्रकट हो जाता है, बाद में उसको ब्रह्मा जी जो है मानवीय सृष्टि, दैवीय सृष्टि, गंधर्व, यक्ष, किन्नर, राक्षस, असुर, दानव, सब अलग अलग जो है ग्रहों के, अलग अलग ग्रहों के निवासियों की रचना उनको फिर जो है ब्रह्मा करते हैं। मतलब ब्रह्मा जी को सिर्फ एक टचअप का कार्य दिया है कृष्ण ने, भगवान ने। ये सब काम भगवान पहले खुद ही कर लेते हैं। जैसे अर्जुन को भगवान क्या बोल रहे हैं, ये सब मैंने पहले ही मार दिए हैं, तुमको सिर्फ बाण चलाने का नाटक करना है और कुछ नहीं है, जस्ट नाटक करना है। निमित्त बनाया है अर्जुन को भगवान ने। बोले तुम निमित्त बनो ना, तुमको क्या जरूरत है ये सोचने की कि तुम मार रहे हो, तुम सिर्फ निमित्त बनो, मेरे द्वारा पहले मारे जा चुके हैं। उसी प्रकार ब्रह्मा को भी यही हुआ था कि अगर मैंने सृष्टि की और मुझे अभिमान हो गया तो बोले तुम सृष्टि करो, मैंने तुमको सिर्फ निमित्त बनाया है, बाकी सब मैं पहले ही कर चुका हूं। इस प्रकार से ब्रह्मा जी का भी जो मोह था वो नष्ट हुआ था। तब आगे कह रही हैं कि आप अपनी विविध शक्तियों सतो, रजो तथा तमो गुणों के द्वारा इस दृश्य जगत की उत्पत्ति, पालन तथा संहार करते हैं। कि सतोगुण के जो स्वामी है वो है विष्णु नारायण, रजोगुण के हैं ब्रह्मा, और तमोगुण के हैं शिव। ये अपने अपने गुणों के अनुसार ये कार्य करते हैं, सृष्टि करते हैं, पालन करते हैं, संहार करते हैं। आप समस्त काल शक्ति के नियंता रूप में अपने दृष्टि मात्र से ही इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति करते हैं। भगवान से कह रही हैं कि आप केवल अपनी दृष्टि मात्र से ही सृष्टि कर देते हैं। ब्रह्मांड की उत्पत्ति उनकी दृष्टिपात से ही हो जाती है। और प्रकृति की उन विभिन्न शक्तियों को जो विभिन्न प्राणियों पर विभिन्न रूप से कार्य कर रही है, शक्ति प्रदान करते हैं। भगवान ही सब कारणों के कारण है। अतः कोई भी इसका अनुमान नहीं लगा सकता कि इस संसार के भीतर आपके कार्यकलाप किस तरह चलते रहते हैं। हे प्रभु, यद्यपि आपने उत्पत्ति, पालन तथा संहार के लिए ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव, इन तीन प्रमुख देवों के रूप में आपका अवतार प्राणियों के वरदान के लिए है, देवों के रूप में अपना विस्तार किया है। कृष्ण ने ही अपना विस्तार इन तीन रूपों में भी किया है, और इससे भी कई कई ज्यादा रूपों में किया है। उत्पत्ति, पालन और संहार करने के लिए ब्रह्मा, विष्णु का, शिव का रूप लिया है। और तीनों जो है देवताओं का अलग अलग जो है गुण है, एक सतो है, एक रजो है, एक तमो है। उनके लिए आपके विष्णु रूप शांत अवतार की पूजा की संस्तुति की जाती है। हे भगवान, हम आपके समक्ष प्रार्थना कर रही हैं, और आप यह जान सकते हैं कि यह बेचारा सर्प अपना प्राण त्यागने वाला है। आप जानते हैं कि हम स्त्रियों के नाग को हम स्त्रियों के लिए हमारा पति ही सर्वस्व है। अतः हमारी प्रार्थना है कि आप हमारे पति कालिया नाग को क्षमा कर दें। कितनी विनम्रता से भगवान से प्रार्थना कर रही नाग पत्नियां कि आप जो है निश्चय ही आप
जो है काल है, यह बेचारा सर्प अपना प्राण त्यागने वाला है। तो आप जानते हैं कि हम स्त्रियों के लिए हमारा पति ही सर्वस्व है। जिस प्रकार से नागपत्नियां भगवान से प्रार्थना कर रही हैं, तो वो कह रही हैं उसमें अपनी प्रार्थना में, हमारे लिए तो हमारे पति ही सर्वस्व है, क्योंकि वो ये न कहने प्रकार उन अपने पति को छुड़ाना चाहती, बचाना चाहती है जीवित। अतः हमारी प्रार्थना है कि आप हमारे पति कालिय को क्षमा कर दें, क्योंकि यदि यह सर्प मर जाता है तो हम सब घोर संकट में पड़ जाएंगे। नागपत्नियां कह रही है कि अगर हमारे पति नहीं रहेंगे तो हम घोर संकट में पड़ जाएंगे, आप हम पर कृपा करें और इस परम पापी को क्षमादान दें। अपने मुख से अपने पति के विषय में बोल रही कि इस परम पापी को क्षमा दे दीजिए, आप अपना कोप शांत कीजिए। हे प्रभु, प्रत्येक जीव आपकी संतान है और आप हर एक का पालन करते हैं। यह सर्प भी आपकी संतान है, अतः आप इसे क्षमा कर दें, भले ही इसने आपकी शक्ति को जाने बिना आपके प्रति अपराध किया है। यहाँ पे जो कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं प्रभुपाद, कि प्रत्येक जीव आपकी संतान है। निश्चित तौर पे सब हम सब भगवान के अंश हैं। और आप हर एक का पालन करते हैं, सबका पालन भगवान कर ही रहे हैं। कोई ये कहे कि हमारे पास तो ये नहीं है, देखो भगवान ने हमको ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, तो वो आपके निजी कर्मों का फल है, उसमें भगवान कोई हस्तक्षेप नहीं करते। तब क्या कह रही हैं आप आगे, हे प्रभु, प्रत्येक जीव आपकी संतान है और आप हर एक का पालन करते हैं। यह सर्प भी आपकी संतान है, अतः आप इसे क्षमा करें, भले ही इसने आपकी शक्ति को जाने बिना हमारे आपके प्रति अपराध किया है। हमारी प्रार्थना है कि इसे इस बार क्षमा करें। हे प्रभु, हम आपको अपनी प्रेममयी सेवाएं अर्पित करें, क्योंकि हम आप सभी आपकी नित्य सेविकाएं हैं। कालिया नाग की पत्नियां सब समझ गई हैं, अपने आप को सेविका रूप में भगवान की जो है उन्होंने स्वीकार कर लिया है। आप हमें जो भी आदेश देंगे हम उसका पालन करेंगी। यदि कोई आपके आदेशों का पालन करे तो वह अपनी सारे निराशा से मुक्त हो सकता है। तो क्या कह रही हैं, क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि आप इस बार जो है हमारे पति को क्षमा कर दीजिए। हम आपको प्रेम पूर्वक जो भी हमारी सेवाएं हैं वो अर्पित कर ही रही हैं, क्योंकि हम सभी आपकी नित्य सेविकाएं हैं। जीवेर स्वरूप हो कृष्णेर नित्य दास, है ना। तो इसीलिए यदि कोई आपके आदेशों का पालन करे तो वो अपनी सारी निराशा से मुक्त हो सकता है। क्या कह रही नागपत्नियां की आपसे केवल आपके केवल आदेशों का पालन करें। सब कोई चाहता है कि हमारे आदेशों का पालन हो। स्कूल में टीचर्स चाहते हैं, जहां लोग काम करते हैं ऑफिसेस में, वहां उनके बॉस चाहते हैं, उनसे वरिष्ठ जो होते हैं वो चाहते हैं। तो आदेशों का पालन करके चलेगा तो सारी निराशा दूर हो जाएगी। नागपत्नियों द्वारा प्रार्थना किए जाने पर भगवान कृष्ण ने कालिया को अपने पास से मुक्त कर दिया। कालिया पहले ही भगवान के प्रहार से अचेत था, अतः चेतना आने पर तथा पाश से मुक्त होने पर कालिया में प्राण का संचार हुआ और उसकी इंद्रिया चैतन्य हो उठी। वह हाथ जोड़कर परम भगवान कृष्ण से प्रार्थना करने लगा, मेरा जन्म ऐसी योनि में हुआ कि मैं तमोगुण के कारण स्वभाव से क्रोधी और ईर्ष्यालु हूं। कालिया अपनी जो है एक खामी, उस चीज को एडमिट कर रहा है, यहाँ पर मेंशन कर रहे हैं कि हाँ हम लोग सर्प हैं, हमारे अंदर बहुत ज्यादा क्रोध होता है, क्योंकि क्रोध ऐसी हमको योनि मिली है जिसमें क्रोध और ईर्ष्या होती ही है ना। तो आप भली बात ही जानते हैं कि प्राकृतिक स्वभाव को त्याग पाना कितना कठिन है। स्वभावो दुस्त्यजो न, यहाँ पर बोल रहे हैं काली कि जो स्वभाव होता है उसको त्याग पाना बहुत कठिन होता है। यद्यपि स्वभाव के कारण ही एक जीव एक शरीर से दूसरे शरीर में देहांतर करता जाता है। भगवत गीता में भी कहा गया है कि भौतिक प्रवृत्ति के चंगुल से छुटकारा पाना अतीव कठिन है, किंतु यदि मनुष्य भगवान की शरण में चला जाता है तो प्रकृति के गुणों का उस पर कोई प्रभाव नहीं होता है।
काली ने आगे कहा, हे प्रभु, आप प्रकृति के उन समस्त गुणों के मूल सृष्टा हैं जिनसे इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है। आप जीवों की उन विभिन्न प्रवृत्तियों के कारण स्वरूप है जिनके कारण उन्हें विभिन्न प्रकार के शरीर प्राप्त होते हैं। हम कोई कार्य करते हैं इस जन्म में, तो अगला जन्म, अगला शरीर हमें इस जन्म के कार्य अनुसार मिलता है। तो हे स्वामी, मैं सर्प के रूप में उत्पन्न हुआ हूं, अतः स्वभाव से ही मैं अत्यंत क्रोधी हूँ, क्योंकि मेरा जन्म ही ऐसे कुल में हुआ है। क्रोधी, सर्प कितने क्रोधी होते हैं हम सब जानते हैं। तो अतः आपकी कृपा के बिना इस स्वभाव को त्याग सकना कैसे संभव हो सकता है। देखिए ना, कालिया ने भी जो है भगवान को समर्पण कर ही दिया आखिरकार, कि आपकी कृपा के बिना तो संभव नहीं है आपको जान पाना। कितने कितने लोग ऐसे ही दिन भर भटक रहे हैं, जीवन किस दौड़ में दौड़े जा रहे हैं ये समझ में नहीं आ रहा है। पक्षियों का समझ में आता है कि ठीक है, यहाँ से उड़ रहे हैं, वहां बैठ रहे हैं, कुछ खाने की व्यवस्था लगा रहे हैं, फिर रहने की व्यवस्था लगा रहे हैं, फिर थोड़ा भय भी है अपनी जान बचाने का, और फिर बच्चे पैदा कर रहे हैं, तो इसी सब में लगे पड़े हैं। तो इसलिए माया के ही हम दास बने हुए हैं। मैं आपकी शरण में आया हूं, अब आप चाहे तो मुझे दंड दे या मुझे बचा दे। स्पष्ट रूप से कालिया ने बोल दिया कि या तो आप मुझे क्षमा कर दो, या आप मुझे, या तो क्षमा कर दो या मुझे दंड दे दो, मैं आपकी शरण में हूं। बस इतना कहना होता है कि मैं आपकी शरण में हूं, इतने में तो काम बन जाता है। फिर तो भगवान स्वयं उस व्यक्ति के लिए व्यवस्थाएं लगाते हैं, सब चीजों की व्यवस्थाएं, जीवन में जो भी आवश्यकताएं हैं उन सब की व्यवस्था भगवान लगाते हैं। अपना ही उदाहरण मैं देना चाहूंगी। कल संध्या समय से मेरे मन में इच्छा हो रही थी कि आज मुझे मंगल आरती जाना है, किसी भी प्रकार से मुझे मंगल आरती जाना है। किंतु फिर दिमाग में आया कि रात को दूध वाला आता है 8:30 बजे, दूध आएगा तो बहुत देर होगी वगैरह इस प्रकार से। किंतु कल तो भगवान की ऐसी कृपा हुई कि दूध वाला 7:30 बजे ही आ गया। तुरंत डिनर करके, दूध पी करके, दूध गर्म करके भगवान को भोग लगाया, प्रसादी लिया और फिर तुरंत सो गई। तो भक्ति मार्ग में अगर आप आगे बढ़ने के इच्छुक हैं, निश्चित तौर पे आप देखेंगे कि भगवान आपको इतना आसानी से प्रत्येक साधन उपलब्ध कराते हैं, आप उम्मीद भी नहीं कर सकते। ऐसे ऐसे टॉक शो में मैंने एक दिल्ली के भाई बहन का जो उदाहरण दिया था कि वो लोग मायापुर में वास करने के लिए बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, तो उनके अंदर बहुत तीव्र उत्कंठा थी कि हम मायापुर में रहें, सेवा करें। और आज जाकर के उनके पास बहुत अच्छी अच्छी 2 सेवाएं हैं, दोनों भाई बहन के पास। उनकी योग्यता के अनुसार, भाई अकाउंट्स में बहुत माहिर है, उसको अकाउंट्स की सेवा मिल गई है। बहन को भी कुछ कंप्यूटर्स वगैरह में उसने बहुत योग्यता प्राप्त की है, उसके अनुसार उसकी योग्यता के अनुसार काम मिल गया। रहने खाने की सब व्यवस्था महाप्रभु ने लगा दी है। तो इससे हमको क्या समझ आ रहा है? इससे ये समझ आ रहा है कि आप भक्ति मार्ग में अगर कुछ चाहते हैं, भक्ति में आगे बढ़ने की, तो निश्चित तौर पे भगवान वो इच्छा बहुत जल्दी पूरी करेंगे। किंतु आप अगर किसी भौतिक चीज की इच्छा करेंगे तो भगवान नहीं देंगे। उसी प्रकार से जैसे कि मेले में एक बच्चा अपने पिताजी की उंगली पकड़ के चल रहा है, छोटा बच्चा है 4-5 वर्ष का। बच्चा नहीं जानता कि मेरे लिए बर्फ का गोला जो है इतनी ठंडी में नहीं खाना चाहिए, बर्फ का गोला खाने से जो है मेरा शरीर खराब हो जाएगा, स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा। तो वो तो जिद कर रहा है। तो पिताजी जानते हैं कि उसकी सेहत के लिए वो ठंडा ठंडा बर्फ का गोला नहीं, उसके लिए गरम गरम जलेबियां अच्छी रहेंगी। पिताजी उसको गरम गरम जलेबियां खिलाते हैं। इसी प्रकार से भगवान हम सबके पिता हैं, परमेश्वर है, जगत पति हैं। वो हमारा हित, हमारे लिए क्या उचित है जानते हैं। इसीलिए भौतिक जगत से जुड़ी कामनाएं जब हम करते हैं तो भगवान
इसीलिए आनाकानी करते हैं देने में, कि मैं तुमको दे तो दूं लेकिन तुम उसमें फंस जाओगे, मुझसे और दूर चले जाओगे। पहले ही बहुत दूर हो, अगर और भौतिक चीजें मांगोगे और फंसोगे और मुझसे दूर जाओगे। लेकिन भक्ति जगत में तुम कुछ मांगो मेरे से, मैं तुमको दूंगा, तुम मेरे और निकट आ पाओगे। तो जो मूल चीज हमको समझनी है कि जो कालिया है वो भगवान से क्या कह रहा है, कि आपकी माया के ही हम दास बने हुए हैं, भगवान मेरी इन अपरिहार्य भौतिक प्रवृत्तियों के लिए मुझे क्षमा प्रदान करें। किंतु मेरे अंदर जो क्रोध का स्वभाव है वो किसने दिया? आपने ही तो दिया ना, आप ही सृष्टि किए हैं मुझे। तो अब मैं क्या करूं? मेरा स्वभाव है ऐसा, कोई भी हमारे पास आता है हम विष देते हैं, विष उगलते हैं, हम क्रोध करते हैं, हमारा स्वभाव है, क्या मैं कर सकता हूँ? किंतु आप तो पिता हैं, आप तो जगतपति हैं, आप जानते हैं मेरे लिए क्या उचित है, तो आप वो कीजिए जो मेरे लिए उचित है। अब जब उसने ये बोल दिया कि मैं शरण में आया हूं, अब आप चाहे जो मुझे दंड दें या मुझे बचा लें, मतलब उसने अपने आप को पूर्ण रूपेण छोड़ दिया। आपको जो मेरे लिए उचित लगे आप कीजिए, ये बोल के उसने अपने हाथ खड़े कर दिए। आई एम हेल्पलेस, अब मैं अपने आप के लिए कुछ नहीं कर सकता। ये जो स्थिति है ये हम सबके जीवन में आनी चाहिए, जब हम भगवान के सामने जाकर बोलें दैट आई एम हेल्पलेस, मैं अपने आप के लिए अब कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने अपने आप के लिए जितना बुरा हो सकता था किया। अपने आप को भयंकर माया के चंगुल में फंसा फंसा के मैंने पता नहीं कितनी बार जन्म लिया, कितनी बार मरा, कितनी बार माता के गर्भ में आया, कितनी बार माया के चंगुल में फंसा। तो अब मैं अपने आप के लिए बहुत बुरा कर चुका हूं, अब आपको जो मेरे लिए उचित लगे आप वो कीजिए। तो यह सुनकर बाल रूप श्री भगवान ने सर्प को इस प्रकार आदेश दिया कि तुम तुरंत इस स्थान को छोड़कर सागर में चले जाओ। कहा? रमणक द्वीप में। रमणक द्वीप में तुम चले जाओ, अब इसमें तनिक भी विलंब ना लगे, भगवान कह रहे हैं। तुम्हारे लिए जो उचित है मैं वही बोल रहा हूँ। भगवान को उसने बोल दिया ना कि मैं आपकी शरण में हूँ, मेरे लिए जो उचित है आप वही कीजिए। तो अब भगवान बोल रहे हैं कि तुम यहाँ से चले जाओ रमणक द्वीप में, मेरा आदेश है, बिल्कुल जल्दी चले जाओ। तुम अपने साथ अपनी पत्नियां, पुत्र, संपत्ति ले जा सकते हो। अब तुम यमुना के जल को दूषित न करना, जिससे इसके निर्मल जल को निर्बाध होकर हमारी गौएं तथा ग्वाल बाल पी सके। तब भगवान ने घोषणा की कि कालिया नाग को दिया गया आदेश सब कोई सुन ले, जिससे अब कोई कालिय से न डरे। जो कोई कालिय दमन की इस कथा को सुनता है उसे सर्पों के ईर्ष्यालु कर्मों से डरने की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। बहुत से लोगों को स्वप्न में सर्प नजर आते हैं वगैरह इस प्रकार से, तो यदि वो लोग कालिय दमन की ये कथा भक्ति भाव से सुनते हैं, सुनाते हैं, पढ़ते हैं, उनको ऐसे दुस्वप्न नहीं आते हैं। तो भगवान ने यह भी उद्घोष किया, यदि कोई इस कालिय झील में स्नान करता है जहां मैंने तथा मेरे ग्वाल बालों ने स्नान किया है, या यदि कोई एक दिन उपवास रखकर इसके जल से पितरों का तर्पण करता है, तो वह सारे पापों के फलों से मुक्त हो जाएगा। भगवान ने कालिय को भी आश्वासन दिया, तुम यहाँ पर गरुड़ के भय से भाग कर आए थे, क्योंकि वह समुद्र के निकटवर्ती सुंदर भूमि पर तुम्हारा भक्षण करना चाहता था। अब तुम्हारे सिर पर मेरे चरण कमलों के चिन्ह देखकर गरुड़ तुमसे कोई शत्रुता नहीं करेगा। तो भगवान कालिय तथा उसकी पत्नियों पर प्रसन्न हुए। आभूषण, उनका आदेश पाते ही कालिय तथा उसकी पत्नियां सुंदर वस्त्र, फूल, माला, रत्न, आभूषण, चंदन, कमल, पुष्प तथा फलों की भेंट चढ़ाकर उनकी पूजा करने लगे। इस प्रकार उन्होंने अपने शत्रु गरुड़ के स्वामी को प्रसन्न कर लिया, जिससे वे बहुत भयभीत थे। फिर कृष्ण के आदेश का पालन करते हुए उन्होंने यमुना झील को छोड़ दिया। इस प्रकार से हमारा 16वां अध्याय कालिय दमन यहीं पर पूरा होता है। अब कल के सत्र में हम 17वें अध्याय, जिसका नाम है दावाग्नि का शमन, उस अध्याय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए
हरे कृष्णा।